हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवावरिंग मेज के एपिसोड 28 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डेजर्ट रूइन का सीन देखते हैं जहां पर रसेल की हालत ख़राब होती है क्योंकि इस रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी और प्यास लग रही होती है, जिस पर रसेल कहता है कि धत तेरी की, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं आइस मैजिक की और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करता। लानत है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और वह अपने सामने देखते हुए कहता है कि मैंने जितना सोचा था यह स्थान उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और हम उसके सामने उस डिजर्ट रूइन को देखते हैं जिसमें रसेल उस रूइन के पास पहुंचकर देखता है कि वहां अंदर जाने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं। और अगर मेरा मिशन सिर्फ उन कल्टिस को ढूंढना है जिन्होंने हम पर हमला किया था, तो मैं इन रूइन को तोड़कर उन्हें ज़बरदस्ती बाहर आने के लिए मजबूर करूंगा। और वह उन रूइन को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी रसेल रुकते हुए सोचता है कि अगर मैंने इसी तरह से इन रूइंस को तोड़ रहा तो अंदर पड़े हुए स्काउट को चोट लग सकती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अंदर हर हाल में जाना ही होगा। और वह कहता है कि उन्होंने हर जगह पर जाल बिछा रखे होंगे। इस तरह के मामले में मुझे सबसे कम सोचे गए तरीके से अंदर जाना होगा। और वह छत पर तोड़कर आसानी से रूइन में घुस जाता है और अपने आप को गिरने से बचाने के लिए वह अपने विंड मैजिक का यूज करता है। और जब रसेल नीचे उतर कर देखता है तो उसे अपने चारों तरफ कोई भी ट्रैप नहीं मिलता है, मगर वहीं की दीवारों में एक चित्र बना हुआ था जिसमें एक ड्रैगन एक ब्लड हेयर वॉरियर के साथ मिलकर किसी से लड़ रहा था। मगर हमें उसका अपोनेंट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर आगे की दीवार टूटी हुई थी। मगर तभी वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है कि क्या सरप्राइज़ है, यह तो वही लड़का है जो कि एकेडमी से मेरा पीछा कर रहा है। अब क्योंकि तुम अकेले ही आए हो तो मुझे तुम्हें मारने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, और तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें ग्रेटिट्यूड के रूप में 10 ग्रांट करूँगा। जिस पर रसेल हंसते हुए कहता है कि जिस तरह से तुम वहाँ से भागे थे उस हिसाब से तुम कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हो, और इस तरह के आदमी को ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। जिस पर वह आदमी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह अपनी पावर से सभी स्केलेटन सोल्जर को जीवित करते हुए कहता है कि ये वही एलाइट सोल्जर हैं जो कि बैटलफील्ड में मारे गए थे, और ये स्केलेटन पिछली फाइट की कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत हैं, और आज यही जगह होगी जहाँ पर तुम्हारी कब्र बनेगी। लेकिन तभी रसेल अपने फायर ऑरा का यूज करके वहाँ पर एक फायर वॉल क्रिएट कर देता है, और रसेल को पिछली बार की तरह सेम मैजिक यूज करता देखकर वह इंसान हंसने लगता है। जिस पर रसेल कहता है कि इस बार शायद यह अलग होगा, और यह कहकर वह हंस रहा होता है। और रसेल मन में सोचता है कि मैंने बीते दिनों में ड्रैगनोफिकेशन के साथ साथ और भी चीज़ों की प्रैक्टिस की है। मैंने साथ ही अपने फायरवॉल को और अधिक एरिया में एक्सपेंड किया है, और इसमें दूसरे फार्मूला को भी ऐड किया है। और यह कह के वह अपने फायरवॉल को एक्सपेंड करने लगता है, और इस तरह से फायरवॉल के एक्सपेंड करने से एक ही झटके में उन स्केलेटन की आर्मी को जल कर राख हो जाती है। और साथ ही रसेल को उस कल्टिस की लोकेशन का भी पता चल जाता है जहां पर वह छुपा हुआ था। और अपनी आर्मी को इतनी आसानी से ख़त्म होता हुआ देखकर वह कल्टिस मेंबर काफ़ी डर जाता है, और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी रसेल उस धुएं से बाहर निकलते हुए कहता है कि कमीने, अब तुम्हारी बारी है। जिस पर वह इंसान कहता है, यह कैसे पॉसिबल है, मुझे कोई यह मत बताना कि उसने अपनी इनफ्लेम में डिटेक्शन मैजिक ऐड किया है, और शायद मुझे इस वक्त यहाँ से भागना होगा। लेकिन रसेल उसे बताता है कि तुम्हारे भागने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और यह कहकर रसेल उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह छिटक कर बहुत दूर जाकर गिरता है, और खांसते हुए कहता है कि शायद मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। जिस पर रसेल उसके पास आते हुए उसे सरेंडर करके अपना और उसका टाइम बचाने के लिए कहता है।
मगर तभी वह कल्टिस कुछ बड़बड़ाने लगता है, जो सुनकर रसेल भी कंफ्यूज होने लगता है और वह कह रहा होता है कि यहाँ तक कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पर मैंने इसके लिए अपनी सोल और फैमिली को भी बेच दिया। और फिर वह ऊपर की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसे मारने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, जो कुछ भी मुझे बिलोंग करता है। जो सुनकर वहाँ पर दो लोग छत तोड़कर वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि एक डेमोनिक क्लॉ और दूसरा एक नाइटमेयर टेल होता है, जो कि सीधे आकर रसेल पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और रसेल भी कुछ नहीं समझ पाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखें कि रसेल के साथ क्या हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।